हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से इक्वेशन आते हैं और अब की बार तो सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। आपके दो चार 5 से 6 नंबर का आपका वन वेरिएबल और टू वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। करने का तरीका भी काफ़ी ईजी है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और टॉपिक के कंपेरिजन। तो ध्यान से करना, अच्छे से करना। बस माइनस प्लस का जो मिस्टेक होती है ना, उन चीज़ों को ध्यान में रखना। और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है आपका। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसे होती है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 6 कोई भी हो सकती है। 4x प्लस 6 इक्वल टू 2, ये भी आपके क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल। और इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन होता है। इक्वलिटी का जो साइन होता है उसके राइट में और जो लेफ्ट में काम करना पड़ता है आपको, और उसमें से जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब देखते हैं जो हमारे रूल्स है ना इसके वन वेरिएबल्स के, वो देख लेते हैं कि हमारे जो वन वेरिएबल है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट रूल दे रखा है, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। आपकी कोई इक्वेशन है, मान लो आपका 2x प्लस 6 इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 2x प्लस 6 प्लस 2 किया है ना राइट में, तो आपको लेफ्ट में भी प्लस 2 करना होगा। जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये आपको यही समझा रही है कि आपका अगर प्लस में राइट में अगर प्लस 2 किया है तो लेफ्ट में भी आपको प्लस 2 करना होगा। इक्वल के बीच में क्या है आपका इक्वल के अगर इधर कुछ कर रहे हो तो उधर भी आपको सेम चीजें करनी होगी। वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर आपका प्लस 2 की जगह अगर माइनस 2 भी अगर आप किसी भी इक्वेशन में करते हो तो लेफ्ट में करोगे तो वो आपको राइट में भी करना होगा। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेम नंबर नॉन जीरो नंबर्स। देखो, नॉन जीरो यहाँ पे दे रखा है। नॉन जीरो का मतलब है आपका किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से नहीं करना। जीरो से अगर आप कोई भी इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे, मान लो आपका ये है, ठीक है, अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से करोगे तो इधर भी जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो, तो ये कोई हमारी इक्वेशन कोई बची है, ये तो हमारी कुछ भी नहीं बचा। तो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। वी कैन डिवाइडेड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो। अगर आपको डिवाइड भी करना है तो दोनों साइड करना होगा और वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है डिवाइड, तो क्यू हमारा हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर क्यू अगर जीरो हो गया तो वो जो नंबर है उसको इन्फिनिटी बना देता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ट्रांसपोजिंग एनी टर्म ऑफ इक्वेशन मे बी टेकन टू द बोथ साइड विद ए चेंजिंग इट साइंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इसका मतलब ये है, अगर आपका जैसे कि 2x प्लस 4 इक्वल टू हमारा 6 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 को उधर लेके जा रहे हैं इक्वल के उधर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 माइनस 4 हो जाएगा। जो सिंबल है वो आपका चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चाहे आप लेफ्ट से राइट में लाओ, चाहे राइट से लेफ्ट में ले जाओ, प्लस माइनस है तो हमेशा सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ ax प्लस बी, और ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखते टाइम, ax प्लस सी अपॉन सी एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है डी, ये किसके इक्वल है, पी अपॉन क्यू के इक्वल है। अगर आपको कोई नंबर जो आपकी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मिलती है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जो क्यू है उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी आपको ए बी से, और जो पी है उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी आपको सी एक्स प्लस डी से। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्वेश्चन आपके बहुत इजी आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको रूल्स हैं वो अगर अच्छे से अप्लाई करने आते हैं तो ये इक्वेशन सोल्व करना बहुत आसान है। अब देखो, फर्स्ट है हमारा 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 है। अब देखो 3 को हमें x का वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 इधर किस में है, ये डिवाइड में है, तो नंबर इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2x इक्वल टू 18 इंटू 3 है। अब देखो, आप तो काफ़ी बड़े हो, ये तो बिल्कुल ही किसका 8 या 9 का चैप्टर है ये तो आपको डायरेक्ट ही काटना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 18 है, तो हमारा 2 से 18 कट जाएगा 9 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा आंसर कितना आएगा, 27। नेक्स्ट देखो, हमारा ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 1 है और इधर ये है, और हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन
3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/15 माइनस 1। x/3 इक्वल किसके हो जाएगा 15, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 7 - 15/15। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 8/15। तो x/3 इक्वल किसके आ गया माइनस का 8/15। अब यहाँ पे जो 3 है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ पे जो 3 है ये किस में डिवाइड में, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 8/15 इंटू हमारा 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 8/5। हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आ गई -8/5। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा, आपको इक्वल के इधर भी है और उधर भी है, और आपके वेरिएबल भी एक है। वेरिएबल एक का मतलब है जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो एक ही यूज होगा। अगर आपका इसमें 2 होते, 5x प्लस हमारा 9y होता, तो y अगर आ गया तो इसमें 2 वेरिएबल हो गए, एक तो x हो गया एक y हो गया। वेरिएबल 1 का भी इजी है, 2 का भी इजी है। 1 वेरिएबल में सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल यूज होगा, 2 वेरिएबल में आपके 2 आ जाएंगे, उसमें y आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे p हो, यहाँ पे q हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखो 5x है, जो आपके रूल्स थे ना वो देखो, यहाँ पे क्या है 5x प्लस का, इधर क्या है हमारा प्लस का 3x। अब जो इक्वल के इधर है, इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5x माइनस का 3x इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे 9 है, ये प्लस का है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ से कितना आ जाएगा 2x, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2। 2 से काटेंगे तो माइनस का था ना ये, तो माइनस का 2। तो हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2। ओके, ये सारी चीज़ें इजी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये बिल्कुल ही चुटकियों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल। नेक्स्ट देखेंगे, 8x + 4 आपको इक्वल दे रखा है 3 × x - 1 + 7। 8x + 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 3 प्लस का हमारा 7। 8x, ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8x माइनस का 3x इक्वल टू हमारा कितना आएगा माइनस का 3 और प्लस का 7, तो किसका आएगा प्लस का 4। और जो हमारा ये वाला 4 है ये इधर आके किसका आ जाएगा माइनस का। तो ये दोनों जो कट जाएंगे प्लस और माइनस, तो ये तो हमारा क्या आ गया इक्वल के इधर तो 0। तो 8x और 3x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5x इक्वल टू हमारा 0। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें ये वाली इक्वेशन में दे रखा है, देखो अब सोल्व करेंगे इसको, कैसे होगा, y नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, y में वेरिएबल क्या दे दिया अब की बार हमें, y, x नहीं दे रखा, y वेरिएबल में दे रखा है। तो y को हम इधर लेके आएंगे तो 2y प्लस हमारा y इक्वल टू कितना आएगा 26/3 माइनस 5/3, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 3y आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा 3 आएगा, 26 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 21। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। ये हमारे क्या आ गई, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई। जरूरी नहीं है आपका वेरिएबल सिर्फ x मिले, आपका ओनली y भी मिल सकता है, z भी मिल सकता है, p भी, q भी, कुछ भी हो सकता है। जो अल्फाबेट्स है उनमें से कोई भी वेरिएबल आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोल्व। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करके ही करते, वैसे नहीं करना, हम मल्टीप्लाई से करते। देखो 15 से करेंगे तो 15y माइनस का 15 चौके 60 माइनस का हमारा 2y प्लस का हमारा 18 प्लस का 5y और 5 × 30 इक्वल टू हमारा 0। अब देखो यहाँ पे 15y, यहाँ पे माइनस का 2y और यहाँ पे 5y। 15 और 5 हमारे कितने हो गए 20। 20 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना बचेंगे 18y। ओके, अब देखो माइनस का 60 है, ठीक है, 18 और 30 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 इक्वल टू 0। 18y, अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 और 2 12 इक्वल टू 0। तो 18y इक्वल किसके आएगा 12 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/18। अब 4 से काटेंगे तो 4 × 12 4 × 16, 4 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 × 12 3 × 18, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2/3। जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2/3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा 5 उसमें सोल्व करना है। आपके है ना इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एस्टेट, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं ना, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और उनको सोल्व करके आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब देखो यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो इन दोनों को हम एक साइड कर लेते हैं। तो 6x + 1/3, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का
x माइनस 3/6 इक्वल टू किसके आ जाएगा -1 के। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 से करेंगे 2, 2 से करेंगे तो 12x प्लस हमारा 2। अब देखो यहाँ से 6 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बीच में माइनस है तो -1 से करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आएगा x और प्लस का हमारा कितना आएगा 3 इक्वल टू -6। यहाँ 12 है, यहाँ माइनस का x है, 12 में से x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 11x। अब देखो ये 6 है, यहाँ पे कितना है 1 है, 6 नहीं था यहाँ पे 1 था, ठीक है। अब देखो 3 और 2 हमारे कितने होगी 5, उधर जाएगा ये 6, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6, 11x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 11 के। ये माइनस का जो प्लस का 5 है ना इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्वल के इधर भी दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको किस फॉर्म में दे रखा है, जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया था ना रूल में, वो वाला है p/q में, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है जिसमें, तो हमारा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x इक्वल हमारा 15 7 105 माइनस और 15 छिक्के हमारा 5 6 30, 3 5 एकम 6 एकम 6 3 90, 15 छिक्के 90 माइनस का x नहीं इंटू में x, माइनस तो यही है यहाँ पे। अब देखो 9x और ये 90, इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105/99। अब देखो ये किसी से कट सकता है, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 5 15। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 35/33। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें ये भी हमें p/q में है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 से 7 की करेंगे तो 7 ये 21 प्लस हमारा 3 दूनी 6 माइनस का 4y और माइनस का हमारा 8। अब देखो ये माइनस का 4y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 21 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 25y इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस का 6, तो 25y इक्वल किसके हो जाएगा माइनस के 14 के। तो जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी -14/25, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है -14/25। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं 1 वेरिएबल में। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी होगी तो बहुत इजी है इनको करना। जिन्होंने वो वाले टॉपिक कर रखे थे उनके लिए तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से 0 क्वेश्चन है, बिल्कुल ही नामात्र है। 2 numbers आर इन द रेशियो, 2 numbers को आपको रेशियो में दे रखा। इफ द सम, क्या दे दिया आपको सम ऑफ द नंबर 143, फाइंड द नंबर्स निकालना है। अब आपको देखो 8 और 3 दे रखा है, तो रेशियो में दे रखा तो हमें एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 8x इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3x। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है 143 के आ जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 11x इक्वल टू 143। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 13। अब जो नंबर्स पूछे, नंबर्स हमारे क्या हैं यहाँ पे 8 और 3। अब देखो 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आएगा 3 8 24, 2 3 एकम 3 और 2 104, ठीक है। और 3 को करेंगे तो हम 13 से कितना आएगा 39। जो हमारे नंबर्स है वो कितने आ जाएंगे 104 और 39। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। द नंबर्स ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन द क्लास आर इन द रेशियो। आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। द नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स। 8 बॉय ज्यादा है गर्ल्स से। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। आपसे टोटल क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो पूछी है। अब देखो रेशियो में दे रखा है, ठीक है, रेशियो में दे रखा तो हमारा कितना हो जाएगा 7x और 5x, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, द नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन द गर्ल्स। 8 लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से, तो लड़कियों में 8 ऐड कर दे तो हमारे जो बॉयज है जो गर्ल्स है उन वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 7x इक्वल टू 5x प्लस 8। क्यों किया है, क्योंकि जो 8 लड़के हमारे ज़्यादा है गर्ल्स से, तो गर्ल्स में अगर हम 8 ऐड करते तो बॉयज़ और गर्ल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। वही हमने किया है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 7x में से 5x जाएगा तो हमारा 2x बचेगा इक्वल टू हमारा 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके, और पूछा क्या है इसने हमसे टोटल स्ट्रेंथ पूछी है। तो देखो 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 7 इंटू प्लस 5 कितना होगा हमारा 12, ठीक है। 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। जो स्ट्रेंथ है वो कितने की है 48 की। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से कितना आएगा
28 और आपका 5 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा 20। अब 28 और 20 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 48। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ही शॉर्ट है। टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो आप ऐसे करो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू।